प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली मैट्रिक्स में हमने इक्वल मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस किया था। इक्वल मैट्रिक्स हमारी वो वाली मैट्रिक्स है जिसमें दो मैट्रिक्स अगर होंगी वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो, टू मैट्रिक्सेस A और B are said to be equal if they have the same order। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स होंगी। Each element of A is equal to the corresponding element of B। हर एक एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, A और B, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस भी सेम है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है A और B, ये कैसी है, अनइक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है A11 की वो 3 है और यहाँ पर जो पोजीशन है A11 की वो 2 है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमारी अनइक्वल मैट्रिक्स हो गई। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन आपके यहाँ कैसे आता है, हमें क्वेश्चन 1, इफ ये वैल्यूज गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें अननोन कांस्टेंट्स जो गिवन है इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए, हम इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे। कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके सेम एलिमेंट्स हों। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए इस मैट्रिक्स को इससे, देन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू किसकी, एक्स वाई जेड। तो एज हम लिखेंगे कैसे बच्चों, एज द गिवन मैट्रिसेस। कैसी हैं ये दोनों मैट्रिसेस, एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों हमारी इक्वल है। देयरफॉर the corresponding elements, therefore the corresponding elements are also equal। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इस इक्वल है। नाउ कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें इसको, थोड़ा स्पेस कम रह गया लेकिन कोई बात नहीं। नाउ कंपेयर, इन मैट्रिक्सेस को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर हम कंपेयर करते हैं किसको बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए x का कंपैरिजन इससे कीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 1.5। द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1.5। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। ये लिखा है z, z की वैल्यू हमारी कितनी होगी, आप कंपेयर करके बता सकते हैं, z इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमने क्या किया, A21 को कंपेयर कर लिया इससे, A21 से, तो इजीली वैल्यू आ गई। A की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो √6, B की वैल्यू को कंपेयर करेंगे C और C की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 2। आई रिपीट, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। क्या है, हमें पता है कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, इक्वल हैं। और जब ये इक्वल हैं तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, गिवन मैट्रिसेस आर द इक्वल सो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड आल्सो बी इक्वल। तो हमने x को कंपेयर इससे किया। क्यों किया x को कंपेयर, क्योंकि A11 की पोजीशन ये x इज इक्वल टू, यहाँ भी A11 कितना है, माइनस 1.5, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। इसी टाइप से हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन दिस इज इक्वल। अगेन हम क्या करेंगे, एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, अगेन हम यही चीज लिखेंगे, एज द गिवन मैट्रिक्स, as the given matrices are equal, therefore
the corresponding elements, therefore the corresponding elements therefore the corresponding elements are also equal होंगे. तो नाउ कंपेयर, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 और 7, ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़ देंगे हम. तो हमारी ये वैल्यूज आ गई आपकी. x is equal to 1, y is equal to 5 and z is equal to 3. This is the answer. जब आपका आंसर आ जाए तो आप उसे अच्छे से अगर बॉक्स में लिख देते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और वो अच्छे से आपको नंबर दे पाएगा. ठीक है बच्चों, समझ गए आप ये. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अगेन दीज मैट्रिसेस आर इक्वल. तो हम फिर से वही लिखेंगे, वी नो डैट इन इक्वल मैट्रिक्स. क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स में, वी नो डैट इन इक्वल मैट्रिसेस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे. तो देखिए x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्लू इज इक्वल टू -1 5 0 13. ये है. अब आप इसको कंपेयर कीजिए. अब कंपेयर करने पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एक इक्वेशन, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 कंपेयर कर लिया और हमने इक्वेशंस बना ली. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 3z प्लस w इज इक्वल टू 13. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड और यहाँ पर W रह गया है, हम W की भी वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इसमें अगर ये इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई कर दें और x इज इक्वल टू वाई बाई 2 कर दें. ठीक है बच्चों. अब ये वाली जो वैल्यू है, आप अगर 1 2 3 4 मानना चाहें तो वैसे भी मान सकते हैं. x इज इक्वल टू वाई बाई 2 को इधर पुट कर दें तो y बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं इसको ना थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं. यहाँ पर हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं. ये आपका होमवर्क है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, थोड़ी स्क्रीन को एनलार्ज कर लेते हैं. ठीक है बच्चों. ये अब देखिए यहाँ पर y माइनस 2y बाई 2 इज इक्वल टू -1 के, और ये आपका क्या आ गया, एक मिनट, इसको सॉल्व कर लिया, y माइनस 2y इज इक्वल टू -2 के, और ये हो गया -y इज इक्वल टू -2 के. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y इज इक्वल टू 2. y की वैल्यू 2 आ गई तो आप यहाँ पर 2 की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए. तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1. अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है. नाउ पुट इन दिस इक्वेशन. तो आप यहाँ पर अगर पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, z इज इक्वल टू 5. बेटा 1 2 3 4 लिख लीजिएगा आप, ये 2 हो गया, ये z इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2. तो z की वैल्यू आपकी आ गई 3.
कंपेयरिंग करने पे हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब z की वैल्यू आ गई है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 पुट कर दें और w इज इक्वल टू 13 हो गया। ये 9 प्लस w इज इक्वल टू 13, w इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो w की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस टाइप से हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। अब बच्चों मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए, आप ये क्वेश्चंस कीजिए। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसका रिजल्ट ये है। अगर आपका आंसर मैच कर जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी ऐप पर जाके डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्रगति एकेडमी पे जाके चेक कर सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया है, इसके 3 पार्ट्स हैं। आपको इक्वल मैट्रिक्स ही सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके आंसर्स ये लिखे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वाई। तो अब आप बताइए, इक्वल मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं, इक्वल मैट्रिक्स ये इसके इक्वल क्यों नहीं है, क्या ये इक्वल है? दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वाई because the on left hand side the order of this matrix is 2 by 3, while the order on right hand side matrix is 3 by 2. Their order is difference, they are not equal matrix. So because here we can write in this way, देखिए बच्चों ऐसे लिखेंगे, हाँ, here on left hand side the order of the matrix is 2 by 3, while on the right hand side the order of the matrix is 3 by 2. Their order is different. Their order is different. Hence, we can say that the equal property are not satisfying. पहला क्या है, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, the equal property are not satisfying. इक्वल प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, जिसमें are not satisfying. Therefore we can say the matrix is not equal. Therefore we can say the matrix are not equal. हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है और मैट्रिक्स में क्या बताया है, ये हमारी जो डिफरेंट ऑर्डर है हमारा, वो मैट्रिक्स की इक्वल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो दिस इज व्हाई दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। बेटा एक होती है आपकी इक्वल मैट्रिक्स, इसकी हमने क्वेश्चन किए। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये दोनों आपस में लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, हमें मैथ्स के साथ मस्ती भी करनी है। कंपेरेबल मैट्रिसेस, देखिए कंपेरेबल हम कंपेयर कब करेंगे, दो मैट्रिक्स को, जब वो हम उनको कंपेयर कर सकें। कंपेयर ऐसा नहीं है कि हम जो है एक 5th क्लास के बच्चे का 10th क्लास के बच्चे का कंपैरिजन कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। कब करेंगे, जब उनका मैट्रिक्स के केस में उनका ऑर्डर
सेम हो। तो देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, टू मैट्रिसेस A and B. Two matrices A and B are said said to be comparable if they are of the same order. If they are of the same order. मीन्स दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम they have the same number of rows and same number of columns. एग्जाम्पल बच्चों देख लीजिए, आप कोई भी देख सकते हैं। जैसे आपने ए ले लिया 1 2 3 4 5 6 और बी ले लिया आपने, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है, आपने ले लिया 5 7 8 4 3 2। तो क्या है, एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी कंपेरेबल तो है, ऑर्डर सेम आ गया, बट दे आर नॉट इक्वल। ऑर्डर कैसा है इसका 2/3 और इसका कैसा है 2/3। आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो बच्चों देखिए हम आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है विद एग्जाम्पल, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने आज क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाली अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। हमने लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, एक्स वाई जेड ए बी सी डी की वैल्यू निकाली, हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकाली। आप बच्चों ये वाले अपनी कॉपी में क्वेश्चंस करके देखिएगा। देखिए मैथ्स बिना करे नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस लिख लिख के करनी होगी। और कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपका आंसर मैच कर जाए तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं मैच करे तब भी आप मुझे बताइए। ये इस क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के ये आंसर स्क्रीन पेन से लिख दिए हैं मैंने। ये क्वेश्चन 5th है, इसको करके दिखा दिया है और कंपेरेबल मैट्रिक्स बताया है। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका ऑर्डर सेम हो लेकिन अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय, ऑल दी बेस्ट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।